शर्म शर्म तो है ना, शर्म तो है ना बिल्कुल भी। तंग करेगा मुझे, करेगा तंग, करेगा तंग, करेगा तंग मुझे, तो करेगा, करेगा तंग मुझको। ये ना शर्म ना आती मेरे पेपर, मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ने नहीं देगा, मुझे पढ़ने नहीं देगा। हाँ निकल यहाँ से, चल जल्दी बाहर भाग जा। नानक पढ़ने नहीं देता मेरे को, पढ़ने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता, दुष्ट कहीं का। कब कब छुट्टी खत्म होगी पता नहीं इसकी। बस चल अब जा, मुझे पढ़ने दे, चल। देखो गाइस मुझे पढ़ने नहीं देता लड़का, देख रहे तो मेरी सीधी आँख फड़क रही पहले ही, नालायक। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। देखा गाइस मोक्ष की और मेरी मस्ती, मैं उसको पीट नहीं रही थी, बस मैं उसको परेशान कर रही थी क्योंकि वो मेरे से बार बार फ़ोन मांगता रहता है इसलिए, और मेरा सारा काम फ़ोन से ही होता है, तो मैंने उसको पीट दिया मजाक मजाक में। तो गाइस आपका नया साल आ चुका है, हम सबका नया साल आ चुका है 2023। मैं उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे हों। तो गाइस इसी पर मुझे एक कहानी मैंने आज पढ़ी थी, आपको सुनाती हूँ, माइकल जॉर्डन की, जो कि बास्केटबॉल के शहंशाह हैं। तो गाइस क्या हुआ, बचपन में माइकल को उनके पापा ने एक काम दिया। माइकल कभी भी अपने पापा को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे। तो माइकल के पापा बोले एक टी शर्ट देकर के इस टी शर्ट को बेच आओ। तो माइकल गए और $10 में उस टी शर्ट को बेच दिया। उनके पापा खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद माइकल के पापा ने एक टी शर्ट और दी और कहा इसको $20 में बेचना है। तो माइकल बहुत परेशान हुए गर्मी में, पर वो टी शर्ट नहीं बिकी। तो माइकल ने घर आकर उस पर एक कार्टून का फ़ोटो लगा दिया और एक स्कूल के बाहर आकर खड़े हो गए। तो गाइस वो टी शर्ट स्कूल के एक स्टूडेंट को पसंद आई और उसने उसको $200 में खरीद लिया। फिर उस घर आकर माइकल ने बताया तो उसके पापा बहुत खुश हुए। फिर उनके पापा ने एक और टी शर्ट दी कुछ दिनों के बाद और कहा इसको $200 में बेचना है। तो माइकल ने क्या करा कि एक बगल में ही एक एक्ट्रेस आई हुई थी दूसरे शहर से। तो माइकल बगल के शहर में आई हुई थी, तो है ना, माइकल बिना रेल टिकट के उस शहर में गए और भीड़ को चीरते हुए उस एक्ट्रेस के पास पहुंच गए। एक्ट्रेस ने माइकल की मासूमियत देखी और उस टी शर्ट पर अपने सिग्नेचर कर दिए। फिर क्या था, माइकल उस टी शर्ट को लेकर मार्केट में आ गए और मुंह मांगे दामों पर वो टी शर्ट $2000 में बिक गई। तो माइकल घर पर आए और अपने पापा को $2000 दे दिए। माइकल के पापा बहुत खुश हुए और बोले बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तू जो चाहेगा वो कर सकेगा। तो गाइस इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए किसी भी काम के लिए। बहाने कमज़ोर लोग बनाते हैं। अगर हमें जो काम करना है तो बिना बहानों के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो काम हमें करना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो गाइज़ इस नए साल पर मैं भी और साथ में आप सब भी एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हमें जो हमारा एम है, जो हमारे सपने हैं, बिना किसी बहाने के उसे पूरा करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे उस सपने को पूरा करने के लिए, चाहे वो सपना आपका हो चाहे मेरा हो। ठीक है, तो गाइज़ एक गाना सुनाती हूँ आपको, मेरा मनपसंद गाना है। वैसे तो मुझे हिंदी गाने सभी अच्छे लगते हैं पुराने, लेकिन फिर भी एक गाना हो जाए आपके लिए नए साल के लिए।
आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। तो गाइज इस नए साल पे जिसका बर्थडे हो सबको उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। मेरे बड़े जेठ जी का भी आज बर्थडे है, तो मैं उनको भी विश करूँगी, मेरे बड़े जेठ जी का, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे को बहुत मानते हैं। और गाइज मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है किसी भी तरह की, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो चाहे कैसी भी, मुझे ज़रूर करते हैं। मेरी आरसी की फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की उन्होंने दी थी, मेरी एमएड की फ़ीस भी उन्होंने दी थी गाइज। नहीं तो इस ज़माने में कौन करता है, सगे भी नहीं करते हैं। मेरे जेठ होकर हमारे लिए इतना सोचते हैं गाइज। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें 100 साल की ज़िंदगी दे। तो आज उनका हैप्पी बर्थडे है, उनको मिस करेंगे उनका बर्थडे। और गाइज बस कुछ नहीं, पढ़ाई में लगे रहते हैं। मोक्ष तो एक बहाना था, मोक्ष मुझे नहीं रोकता पढ़ने के लिए मुझे मेरे हालात ही रोकते हैं। ये हालात मुझ पे कभी कभी हावी हो जाते हैं, फिर मैं एक झटके से अपने आप को फिर है ना उन हालातों से बाहर लेकर आती हूँ और फिर पढ़ाई में लग जाती हूँ। जैसे मैंने पिछली बार कोशिश करी थी अपने नेट की तैयारी में पास करने के लिए, मैं उतनी ही फिर से कोशिश करूँगी गाइज। और आप सब भी अपने सपने पूरे करने के लिए अपना जी और जान लगा दीजिए, क्योंकि वो सपने आप अब पूरा नहीं कर पाए तो फिर कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे गाइज। क्योंकि परिस्थितियाँ हर समय बदलती हैं, हर पल बदलती हैं। पता नहीं कल की परिस्थिति कैसी हो, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। इसलिए हमें सपने अगर अपने पूरे करने हैं तो अभी करो पूरे। तो गाइज नए साल पर फिर से आप सबको बधाई देती हूँ। और इसी पर एक चुटकुला याद आया मुझे हरियाणा के ताऊ वाला। क्या हुआ गाइज, हरियाणा के ताऊ जी 10 साल बाद मुकदमा जीत गए। तो जज बोला, बाबा मुबारक हो, आप मुकदमा जीत गए। तो ताऊ बोला, हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी बने, दरोगा बन जाए तू। जज बोला, ताऊ जी मैं तो दरोगा से भी बड़ा हूँ, जज हूँ मैं। तो ताऊ जी बोले, बेटा मेरी नज़र में तो दरोगा बड़ा है। जज बोला, वो कैसे? तो ताऊ बोला कि बेटा ये केस तो तूने 10 साल में जितवाया मुझे, दरोगा ने तो 10 साल पहले ही मेरे को बोल दिया था कि ताऊ 1000 रुपये दे दे, अभी यहाँ पे केस रफा दफा कर देता हूँ। तो जज बेहोश हो गया सुनकर। तो गाइज ऐसा भी हो जाता है। और मम्मी मेरी ठीक है गाइज, अब तो है ना 2-2 3-3 घंटे बैठकर कुर्सी पे बैठ भी जाती हैं और हाथ पैरों में भी फ़र्क है उनके। गाइज नए साल पर आप सबके माता पिता को, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके माता पिता को लंबी उम्र हो, सदा वो स्वस्थ रहें और आप सब की खुशियों को आप सबके सपने पूरा करने में आपको अपना भरपूर योगदान दे सकें। और आप भी अपने माता पिता से प्रॉमिस करो कि आप भी उनके सपनों को पूरा करोगे। बस गाइज और कुछ नहीं है। इसी बात पर नया साल आ गया, पुराना साल चला गया, तो 2 लाइनें और हो जाएं, जैसे कि मेरी आदत है। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है।
है ना ए जिंदगी, गले लगा ले, गले लगा ले। तो गाइज ये ज़िंदगी उसी को गले लगाती है जो इस ज़िंदगी का सम्मान करता है और जो इस ज़िंदगी को भरपूर जीता है, उसी को ज़िंदगी गले लगाती है। तो गाइज़ कभी भी इस ज़िंदगी को रोने धोने में मत खोना, क्योंकि आपको रुलाने वाले बहुत मिलेंगे आपके आसपास, आपके खुद के लोग जो आपके सगे होंगे, लेकिन हंसना आपको है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और मेरी है। तो गाइज़ हमें किसी और को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो हमें रुलाएगा, हमें दुख देगा, क्योंकि हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है और हमें इस ज़िंदगी को पूरा सम्मान, पूरे प्यार के साथ अपनाना है और अपने सपने पूरे करने हैं। तो गाइज़ फिर से हम सब कसम खाते हैं कि हम इस साल अपने सपनों को पूरा करने में जी और जान लगा देंगे, आप भी और मैं भी। जैसे कि मेरा सपना है नेट का पेपर क्लियर करना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने नेट के पेपर को क्लियर करने में, तैयारी करने में अपना पूरा योगदान दे सकूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है और ना ही आपको करनी चाहिए। तो अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको करना है, क्योंकि सपने आपने और हमने देखे हैं, दुनिया वालों ने नहीं देखे। तो गाइस चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए विचारों के साथ, आपकी अपनी लाइफ क्वीन रेनू सिंह के साथ। अच्छा गाइस, बाय, नमस्ते।